प्रवीण खंडेलवाल बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि बड़ी मामूली सी तो बढ़त है, बड़ी मामूली सी बढ़त है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय उपाध्याय जुड़ रहे हैं, डॉक्टर लगाना भूल गए इनके नाम के सामने, ये भी डॉक्टर हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राखी बिरला मेरे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की। एनडीए के साथी घटक एनसीपी अजीत पवार गुट से बृजमोहन श्रीवास्तव बड़े लंबे समय बाद मेरे साथ हैं। वन ऑफ द रिनाउंड इकोनॉमिस्ट अक्रॉस कंट्री प्रोफेसर अरुण कुमार मेरे साथ हैं, जिन्होंने 4 दिन पहले बता दिया था कि यह संकट दरअसल यहां इस मुहाने पर पहुंचेगा, इसी प्रोग्राम में सबसे बड़ा सवाल में। और देश के वरिष्ठ पत्रकार शीतल सिंह भी मेरे साथ हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और गुणा गणित आंकड़े खूब दुरुस्त रखते हैं सर अपने। डॉक्टर अजय आलोक भाई, ये हम तो कह रहे थे कोई चिंता नहीं है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, एनर्जी भरपूर है, हम सस्ती कीमत पर लोगों को ये उपलब्ध कराते रहेंगे, यही प्रायोरिटी है सरकार की। हरदीप पुरी कल कह रहे थे रात में दाम बढ़ा दिए 60 रुपए और 115 रुपए। देखिए, जो 60 रुपए दाम बढ़े हैं उसका इम्पैक्ट का मेन रीज़न ये है कि पूरे वर्ल्ड में गल्फ कंट्रीज से ऑयल निकलना मुश्किल हो गया है। रशिया ने अपनी स्ट्रैटेजिक एडवांटेज लेते हुए रशिया, अमेरिका, नॉन गल्फ रूट्स पे जितने ऑयल हैं उन सब के प्रति बैरल दाम में 3 से 4 डॉलर की वृद्धि हुई है। उसको देखते हुए हमारी जो ऑयल रेगुलेटिंग बोर्ड है एक नॉमिनल वृद्धि 60 रुपये सिलेंडर की है। तो मुझे लगता है कि वृद्धि सिर्फ नहीं देखना चाहिए, प्राइस कट भी देखना चाहिए, क्योंकि इसी सरकार ने 2024 में 2 रुपये पर लीटर प्राइस कट किया था पेट्रोल में और डीजल में। इसी सरकार ने 2022 में 8 रुपये पर लीटर डीजल कट किया था और फिर देखते देखते सारे स्टेट ने वैट भी कम किया। तो ये एक वॉर सिचुएशन है। इस वॉर सिचुएशन में अपनी इकोनॉमी को हैंडल करना हमको, मुझे लगता है कि हम बेहतर अच्छी तरह से कर रहे हैं उससे। यानी डॉक्टर अजय आप ये कह रहे हैं हैंडल करने के लिए अमेरिका जो हम पे, हाँ, यानी डॉक्टर अजय ये सीधे बेसिकली इस वॉर का साइड इफेक्ट मान रहे हैं आप? वॉर का ही साइड इफेक्ट है ना? निश्चित तौर पे, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूं कि इसी के कारण अमेरिका जो हमसे ट्रेड डील में हमसे बार बार कह रहा था कि आप रशिया से तेल नहीं खरीदोगे, तेल नहीं खरीदोगे, हालांकि हम माने नहीं। हम तो कल भी रशिया से 10 लाख बैरल हमने खरीदा है। अभी आप बता रहे थे कि 35% से 19% घट के हो गई, इसलिए क्योंकि हमें प्राइस बेनिफिट नहीं मिल रहा था। हमें तेल कहीं और सस्ता मिल रहा था, तो हम रशिया से क्यों खरीदे? हमने कसम थोड़ी ना खाई हुई। हमें जहाँ सस्ता मिलेगा, जहाँ कन्वीनियंटली मिलेगा, जहाँ सिक्योरली मिलेगा, वहाँ से खरीदेंगे। तो अमेरिका की इसी चिंता को देखते हुए अमेरिका ने कहा कि हम आप 30 डेज तक आप रशियन क्रूड ऑयल और खरीदिए। और चूंकि रिफाइन हम ही करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन करके मार्केट में भेजने का काम इंडिया का है, जिससे हम अच्छा पैसा कमाते हैं। और इसीलिए रशिया ने कहा कि आप लेके अपने रिफाइनरीज में भेजिए। और इस पे गवर्नमेंट ने एस्मा लगाया। एस्मा लगाने के पीछे अमेरिका ने वी हैव रीच्ड आउट टू आवर फ्रेंड इंडिया टू बाय सिक्योर the oil and to put them in the refinery so that it can reduce the global pressure। ये रहा, अगर आपको सुनना हो तो। नहीं, मेरे पास है ऊर्जा मंत्री, मेरे पास है ये बाकायदा बयान में लेकर बैठी हुई हूँ। मैं ऊर्जा मंत्री अमेरिका के कह रहे हैं। तो इसीलिए पहली बात तो परमिशन वाली जो बात हो रही थी वो यहीं पे खारिज हो जाती है कि कोई परमिशन हमें जरूरत नहीं है। हमारी सोवरेनिटी के लिए हमें परमिशन लेने की किसी से आवश्यकता नहीं है। आज की तारीख में भारत एक बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा। ये क्रूड ऑयल आके हमारी रिफाइनरीज में बनेगी। और फिर डॉक्टर अजय, मैं तो बड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं आपसे, जिनको ऑयल की जरूरत है उनको, अगर आप अलाउ करें तो थोड़े सामान्य से कुछ सवाल पूछ लूं। आप मुझे बोलना है, आप मुझे खत्म ही नहीं करने देती, आप बीच में सवाल ले आते हैं। क्योंकि जैसे ही आपके मतलब का आंसर नहीं मिलता है तो आप सवाल दूसरे को घुमा देती है। आप ये बताइए मुझे, फ्रांस में 2.5 फ्रैंक पर लीटर पेट्रोल डीजल बढ़ गया। फ्रांस में, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ। बगल में देखें तो बांग्लादेश में 80 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। हाहाकार मचा हुआ है, गोलियां चल रही हैं। भारत में क्या पेट्रोल डीजल पे 1 भी रुपये बचा? बढ़ा नहीं बढ़ा। इसलिए क्योंकि हमारे पास, जिस देश में 2014 के पहले 14 दिन का स्टॉक नहीं होता था, आज की तारीख में हमारे देश के पास 74 दिन का स्टॉक है, जो कि हमारे मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा। तो एक मैनेजमेंट की रणनीति होती है। आज हम स्टोरेज भी कर रहे हैं और अलग अलग जगह पे पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल पत्रकारों से कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक, और सवाल पूछना मुझे प्लीज अलाउ कीजिए। ये दिस इज एक्चुअली माय ड्यूटी टू रेज क्वेश्चंस, सो अलाउ मी प्लीज। पेट्रोलियम मिनिस्टर तो कल बाकायदा पत्रकारों को कह रहे थे डॉक्टर अजय आलोक कि हमारे पास कोई चिंता नहीं है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, हम अफोर्डेबल प्राइस पर गैस उपलब्ध कराएंगे लोगों को। पत्रकारों को तो वो ये पर्चा थमाते दिख रहे थे कि देयर इज नो वरी। तो कल तक चिंतित नहीं थे हरदीप सिंह पुरी, और आधी रात में वो चिंता पैदा हो गई कि 60 रुपए और 115 रुपए बढ़ाने पड़ गए।
गरिमा जी, मनमोहन सिंह के टाइम में जब पेट्रोलियम क्रूड प्राइसेस बढ़ रहे थे, रोज दिन 25 पैसे बढ़ते थे पेट्रोल के दाम, रोज दिन, एवरी डे। हम यहाँ पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस में अगर फ्लक्चुएशन होगा तो आपको मानना पड़ेगा कि 90% फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं। वो इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आधा गवर्नमेंट सहेगी तो आधा जनता पे जाएगा ही। ये गुडी हर चीज गुडी नहीं चल सकती है ना। वॉर का इम्पैक्ट सिर्फ हम पे नहीं हुआ है, पूरे विश्व पे हुआ। मैं तो कुछ और सवाल से पूछ रही हूँ भाई। हरदीप सिंह पुरी खुद अंधेरे में थे, डॉक्टर अजय आलोक, या तो दरअसल वो खुद अनजान थे कि ये युद्ध का इम्पैक्ट, ये संकट हम पर आएगा, या फिर वो देश को गुमराह कर रहे थे। कल ही कह रहे थे ना कि कोई चिंता ही नहीं है। दो चीज समझिए पहले, हम दो चीज समझिए पहले। एलपीजी कहां से आती है? एलपीजी या तो पीएनजी से बन के आती है, या नहीं तो जो हमारा क्रूड ऑयल रिफाइन होता है उसमें से एलपीजी निकलती है। ये दो प्रोसेस है एलपीजी के। हमारा अभी हम 60 रुपए इसलिए बढ़ा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा क्रूड ऑयल आ रहा है, और वो क्रूड ऑयल से जब हम रिफाइंड ऑयल उसको बना रहे हैं, उसमें से जो गैस निकल रही है एलपीजी, उसको हम बढ़ा रहे हैं। नेचुरल है, युद्ध के कारण सप्लाई रूट्स डाइवर्टेड हुई हैं। रशिया ने प्राइसेस बढ़ा दिए हैं, वेनेजुएला ने प्राइसेस बढ़ाए हैं, अमेरिका ने प्राइसेस बढ़ाए हैं। तो सरकार को ये संकट का अंदाजा तो डॉक्टर अजय आलोक, सरकार को परसों भी था, 5 मार्च को, जब सरकार ने इमरजेंसी के अधिकारों का इस्तेमाल किया, एस्मा लगाया, ऑयल रिफाइनरी से कहा कि भाई जितना क्रूड ऑयल रिफाइन कर रहे हो, प्रोपेन ब्यूटेन निकलेगा, उसको आप एलपीजी में कन्वर्ट करो। तो संकट बढ़ रहा था हमारी तरफ, ये सरकार को अंदाजा था? बिल्कुल अंदाजा था। आज से नहीं, पिछले 1 महीने से अंदाजा था, 2 महीने से अंदाजा था। इसीलिए हमने रिजर्व को भी बढ़ाया। जनवरी में हमारा ये रिजर्व मात्र 61 दिन का था, उसको बढ़ा के 74 दिन दिखाई दे रहे थे कि हम तो अफोर्डेबल प्राइस पर एनर्जी मुहैया कराने में सक्षम है। मैडम, ये अफोर्डेबल प्राइस ही है। ये जो 60 रुपए बढ़े थे, उसके पहले एलपीजी के दाम घटे भी थे, जो मैंने आपको शुरू में बताया। एलपीजी या डीजल और पेट्रोल सबके दाम पहले घटे भी हैं। जब 8 रुपए लीटर भी घटे हैं, 2 रुपए लीटर भी घटे हैं, इसी अभी बढ़ गए हैं। फिर आगे जब सिचुएशन नॉर्मल होगा फिर दाम घटेंगे। ये एक ग्लोबल स्टैंडर्ड डायनेमिक प्रोसेस है। नहीं, वो तो तब दाम, एक सेकंड डॉक्टर अजय आलोक, भाई दाम कहां से नॉर्मल होते दिखेंगे? हम तो ईरान के खिलाफ जाकर खड़े हो गए, वहीं से हमारा क्रूड ऑयल 40% आता है। कहां से दाम घटते हुए दिखाई देंगे? अगर युद्ध आगे बढ़ा, ये फर्ज कीजिए 15 दिन भी आगे बढ़ा, तो हमें तो तेल की धार और मार दोनों झेलनी पड़ेंगी। भाई ये युद्ध अगर 15 दिन भी आगे बढ़ा, मैं कह रहा हूँ 1 महीने भी आगे बढ़ा, तो हमें कोई मार और धार नहीं झेलनी पड़ेगी। किसी के कोई ऑल्टरनेट रूट हमारे पास तैयार है। और दूसरी बात, ईरान के बताइए ना कौन सा ऑल्टरनेट रूट है? भाई खाड़ी देशों से तो तेल आएगा नहीं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो तेल आएगा नहीं। 40% रशिया सुनिए ना, रशिया से आएगा डायरेक्टली, अमेरिका से आएगा डायरेक्टली, वेनेजुएला से आएगा, रशिया से तो इजाजत ही अमेरिका ने दी 30 दिन की। अमेरिका कौन होता है इजाजत देने वाला 30 दिन का? मैं वही आपको सुना रहा हूं कि अमेरिका की इसमें जरूरत है कि भारत ज्यादा से ज्यादा तेल रिफाइन करके मार्केट में डाले, ताकि विश्व का बाजार स्टेबल रहे। ये डॉक्टर अजय आलोक कह रहे हैं कि अमेरिका कौन होता है बताने वाला? भारत से वो फेवर, भैया भारत से अमेरिका फेवर मांग रहा है, क्योंकि अमेरिका भी हमारा मित्र है। इस क्राइसिस के समय अगर भारत इतनी रिफाइन करके, ये कौन सा बयान बता रहे हैं आप? बताइए ना कि अमेरिका फेवर मांग रहा है या हमें अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरह नचा रहा है? आपको कैसे लगता है? मुझे समझ में नहीं आता है। मुझे बता दीजिए सर, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल की तरह नचा रहा है। ये सुनिए ये बयान, बताइए, ये सुनिए। Russian oil storage that's around southern Asia. It's China just backed up. China does not treat their suppliers well. So there's a bunch of floating barrels just sitting there. We've reached out to our friends in India and said, buy that oil, bring it into your refineries. That pulls storage. We have reached out to our friends in India, buy that oil and get them in your refinery and refine it and serve to the world. इसका क्या मतलब होता है? ये अमेरिका तो चाहता है कि वो ऐसे सारे रशियन तेल को हम अपने यहाँ ला के रिफाइन करके बता दीजिए इसका क्या मतलब? ताकि क्राइसिस नहीं आए। एक सेकेंड भाई, आप ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट का बयान सुना रहे हैं ना? क्रिस राइट उन्हीं का सुना रहा हूँ जिनके बारे में आप बोल रही थी कि वी हैव अलाउड इंडिया टू फॉर 30 डेज। हाँ एग्जैक्टली। तो फिर एक सेकेंड, क्रिस राइट कह रहे हैं कि हमने अपने दोस्त भारत से संपर्क किया और कहा कि रशिया से तेल खरीदो और उसको अपनी रिफाइनरीज तक ले आओ, ताकि ग्लोबल एनर्जी संकट ना पैदा हो। यही कह रहे हैं ना क्रिस राइट? तो
तो उसको अलाउ कहते हैं कहना। भाई इसी अमेरिका ने सैंक्शन लगाया उसको था अलाउ ना। कहते हैं कहना, जिसपे इतना सैंक्शन लगाने से क्या फर्क पड़ा? इसी अमेरिका आप ये बताइए ना, हम पे ने सैंक्शन रशिया का लगाया तेल 25%, खरीदने को लेकर 50%। था ना, डॉक्टर अजय एक मिनट Please, गरिमा जी सुनिए, सैंक्शन लगाया क्या फर्क पड़ गया? हमारा निर्णय बदल गया, हमने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया, आधा कर दिया रशिया क्वांटिटी से हमने तेल कम की। खरीदना। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं मिल रहे थे। हमें जहां सस्ता मिलेगा वहां ना खरीदेंगे कि जबरदस्ती कोई हमें महंगा देगा तो महंगा खरीदेंगे। अच्छा, मुझे जहां सस्ता मिलेगा, सिक्योर मिलेगा, अच्छा मिलेगा, हम देश को लिए वहां से लेंगे। और हम ये देश जो- हित देखेंगे, अपनी मित्रता देखें। पहले हमारा देश हित है। भाई अभी आप कह रहे थे कि अमेरिका कौन होता है भारत को अलाउ करने वाला। अमेरिका खुलेआम टीवी पर, टेलीविजन पर इंटरव्यूज देता फिर रहा है। नहीं, मैं फिर आपने क्रिस राइट पढ़ा, मैं पढ़ देती हूँ। अरे भाई- स्कॉट बेसेंट, रुकिए। Indian have been very good actors. We had asked them to stop buying Russian oil and they did. हमने उनसे कहा रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो, उन्होंने कर दिया। Now we have given them permission to buy Russian oil. We are giving them permission to buy आप Russian किसी oil. के भी व्यक्ति के बयान पे एक मिनट गरिमा जी, किसी भी व्यक्ति के बयान पे, कोई भी दूसरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन है बयान के, भाई अब- उसको क्यों इतनी तवज्जो देती हैं? आप अपने सर, देश आप के ही क्रिस अपने राइट देश के को- मंत्रियों को, अधिकारियों के बयान को तवज्जो क्यों नहीं देती हैं? सर आप ही तो मुझे ये क्रिस समझ राइट में के नहीं आता बयान है। को कोट कर रहे थे ना। आप अपने देश के मंत्रियों को, आप अपने देश के मंत्री को, अपने देश के फ्यूल एनर्जी सेक्रेटरी को, उसकी बयान को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। अपने देश के डेटा को आप तवज्जो नहीं दे रही हैं। जब हम कह रहे सर, हैं मैं कि तो बिल्कुल मैक्सिमम तैयार परचेज हूं। हम करते गए हैं, कल भी हमने 10 लाख बिल्कुल 10 लाख तैयार बैरल हूं, हमने रशिया से डॉक्टर खरीदा, अजय कभी आलोक, क्रिस राइट रशियन के ऑयल परचेज बयान करना बंद ही का नहीं किया। अमेरिका अरे तो के ऊर्जा मंत्री आपको क्रिस राइट प्रॉब्लम के ये है, बयान का हवाला कौन दे प्रॉब्लम ये रहा है था? नैरेटिव। नहीं, सुनिए डॉक्टर सुनिए अजय सुनिए आलोक, be प्रॉब्लम fair। ये है, प्रॉब्लम क्रिस ये है राइट के गरिमा बयान जी, का हवाला गरिमा जी, अभी थोड़ी देर गरिमा जी, पहले इसी प्रोग्राम में कौन दे रहा था? मैंने दिया कि अमेरिका ने हमें रीच आउट किया कि हम वो ऑयल खरीदें। तो क्रिस राइट के ऑर्डर बयान नहीं का किया, हवाला हमें आप मुक्त देंगे नहीं और मैं किया। स्कॉट बेसेंट के हमें बयान का हवाला ना मैं दूं? आपके उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं। हाँ। मैं आपको उस बयान को रिफ्यूट कर रहा हूं जिसमें आपने क्रिस राइट का बयान का हवाला देते हुए मुझे कहा था कि वी हैव अलाउड इंडिया। नो, दे हैवंट अलाउड इंडिया। नो वन कैन अलाउ स्कॉट इंडिया। बेसेंट अमेरिका ने हमें सैंक्शन लगा, अमेरिका ने हम पे सैंक्शन लगा दिया, चाहे कुछ किया। नहीं, या तो अगर मैं सुन लीजिए बीच में, या इसी तो पे आप इरिटेशन पढ़ते होती नहीं है है जब मैं सब। बोलने लगता हूं, आप बीच में बोलने लगती या है। तो आप सुन पढ़ते लीजिए ना, नहीं है। दो लाइन सुन लीजिए, उसका बोलिएगा। भाई आप क्रिस राइट बता रहे मैं हैं, पूरा पढ़ स्कॉट लिख के आता बेसेंट हूं, आप बता रही जानती हूं। हैं, ठीक है ना? अरे स्कॉट बेसेंट और क्रिस राइट दोनों अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की है ना, बाहर के तो नहीं है। एग्जैक्टली। एक आदमी दाहिने बोलता है, एक आदमी बाएं बोलता है। तो अब क्रिस आपको राइट दाहिना के अच्छा लगता है, बयान दाहिना को पकड़ के बैठ बीजेपी जाती है। अपने बायां बीजेपी बायां आप अपने देखी सपोर्ट में नहीं है। इस्तेमाल करेगी और स्कॉट बेसेंट को भूल जाएंगे। वो कह रहे हैं कि वी भाई आर हम नाउ कहां वी हैव सपोर्ट, गिवन देम हम परमिशन। कोई सपोर्ट में, पहली बात तो सुन लीजिए, पहली बात सुन लीजिए। कहिए सर। मोदी एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्ट भी वही बोलता है, राइट भी वही बोलता है जो मोदी जी बोलते हैं। नंबर 1 ये होती है एडमिनिस्ट्रेशन की क्लैरिटी। एक एडमिनिस्ट्रेशन में राइट कुछ बोलता है, लेफ्ट कुछ बोलता है, तो उस बयान पे मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक इशू है। उनको जो बोलना है बोले दीजिए। अच्छा, ठीक है सर। भाई हम तो हरदीप सिंह पुरी के बयान पर मेरी भारत सरकार का ऑडिटेड हरदीप शीट, सिंह मेरी पुरी भारत कल सरकार का 24 फिर घंटे बीच में पहले आप कह रहे फिर थे बोल कि रही कोई हैं, दिक्कत मेरा नहीं फिर है, बीच कोई में बोल चिंता रही नहीं हैं। है और आधी रात अरे को मुझे डॉक्टर 20 सेकंड अजय खत्म आलोक करने का नहीं देती हैं आप। जवाब मुझे आप 20 सेकंड प्राइस खत्म बढ़ने पर बोलते हैं कि युद्ध मुझे का 20 इम्पैक्ट सेकंड है। खत्म कर। अरे भाई आप मुझे 20 सेकंड खत्म क्यों नहीं करने देती है? बोलने लगता हूँ तुरंत बीच में कूद जा रही हैं। लीजिए सर, ऐसे होता है डिबेट, तो फिर कर लीजिए आप ही डिबेट। कह लीजिए मैं सुनता भाई। हूँ आपकी, सुनाइए हमको। कह लीजिए सर, कह लीजिए, कहिए। नहीं आप ही बोलिए, आपको सब ज्ञान आप ही पढ़ के बैठी हुई है। सुनाइए आप, मैं सुनता हूँ। कहिए। मैंने बोलिए और बोलिए, सुन रहा हूँ। नहीं है कुछ कहने को तो कहिए ना भाई। मेरे पास बहुत कुछ है कहने को, आपके पास सुनने को नहीं है क्योंकि आपको एजेंडा चलाना है। हम यहाँ एजेंडा सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। देश हित मुझे मत सिखाइए। मैं भारत सरकार का ऑडिटेड रिपोर्ट आपको बोल रहा हूं कि पिछले 6 महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जब रशिया से तेल नहीं खरीदा। सैंक्शन और नो सैंक्शन, वी डोंट केयर। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। अच्छा